अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट एंड पे काम करेंगे क्योंकि एपीआई अपने पास तैयार है। तो इस एपीआई की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट एंड पे जो है इसको अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। तो चलते क्लाइंट के अंदर और सोर्स के अंदर अपने पास है सर्विसेज। तो टू डू के लिए भी हम क्या करेंगे, न्यू सर्विस की एक फाइल क्रिएट करेंगे। सो न्यू फाइल, और इसका नाम हम रखेंगे टू डू सर्विस डॉट जेएस या फिर सर्विसेज डॉट जेएस, और इसमें हम एक्सियोस का इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि हम बैकएंड के साथ में कनेक्ट हो पाए। तो पहले शुरू चेक कर लेता हूँ हमने एक्सियोस को यहाँ पर इंस्टॉल किया था या नहीं। तो पैकेज जेसन की फाइल में एक बार चेक कर लेंगे। डिपेंडेंसी में देखिए अपने पास एक्सियोस ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसका हम यूज कर लेंगे। पहले शुरू टॉप पे इसको इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। एक्सियोस में से हमने एक्सियोस को इंपोर्ट कर लिया, और इसके बाद में हमको टोकन भी चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑथ मिडलवेयर है बैकएंड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट एक्सियोस में क्या होता है, हमको एक डिफॉल्ट फंक्शन मिलता है जिसमें हम हेडर्स को सेट कर सकते हैं। तो उसका हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। मैं कमेंट बना देता हूँ, डिफॉल्ट ऑथ हेडर। यहाँ पे हम एक्सियोस का इस्तेमाल करेंगे, एक्सियोस डॉट, फिर डिफॉल्ट का फंक्शन हमको मिलता है तो आप लिखेंगे डिफॉल्ट। फिर हमको हेडर सेट करना है तो आप लिखेंगे हेडर। हेडर्स के अंदर आता है कॉमन। कॉमन के अंदर हमको क्या मिलेगा, ये रहेगा एरे। इसके अंदर हमको लिखना है ऑथोराइजेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पर टोकन को पास करा देंगे। इसके अंदर टोकन को कैसे पास कराएंगे, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले तो बैकटिक का इस्तेमाल करिए, और नेमिंग कन्वेंशन को हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। जैसे कि हमारे केस में क्या था, बियरर, उसके बाद में हमारे पास रहेगा टोकन। अब टोकन कहाँ पर रहेगा, हमने लोकल स्टोरेज में इसको जो है स्टोर करके रखा है। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले शुरू गेट कर लेंगे। इसके ऊपर एक कमेंट बना लेते हैं, गेट यूजर टोकन, और यहाँ पे हम टोकन को एक यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, फिर जेसन डॉट पार्स। पार्स फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, गेट करेंगे लोकल स्टोरेज में से हमारे टोकन को। कैसे गेट करेंगे, सिंपल, आप क्या करें, लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करें, इसमें से हम गेट आइटम करेंगे, और हमारे पास जो भी आपने नाम लिखा होगा, जैसे कि अगर आप देखेंगे ब्राउजर में, जैसे आप लॉगिन करते हैं, मैं एक बार लॉगिन करके बता देता हूँ, a@a.com, और फिर पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देंगे, लॉगिन। लॉगिन सक्सेसफुल, इंस्पेक्ट करेंगे और चलते हैं स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज में हमारे पास है लोकल स्टोरेज। अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो वहां पर एप्लीकेशन के अंदर ये ऑप्शन आपको शो करता है। देखिए टू डू के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया था, यानी की वैल्यू है। तो इस की को हमको क्या करना है, यहाँ पे पास कराना है। तो आप लिखेंगे टू डू ऐप, मेक श्योर यहाँ पर जो आपने नाम दिया था वही नाम आप यहाँ पर ऐड करें, ताकि हम इसमें से जो है टोकन की वैल्यू को गेट कर पाए। अब ये यूजर अपने पास आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, डॉलर करली ब्रेसेस। फिर हम क्या करेंगे, यूजर लिखेंगे। यूजर के अंदर हमको मिलने वाला है टोकन। तो इस टोकन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सियोस की मदद से जो है डिफॉल्ट सेट करने वाले हैं, ताकि बार बार हमको ऑथराइजेशन में टोकन पास कराना ना पड़े। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्विस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट टू डू। फर्स्ट हम क्या करेंगे, टू डू को क्रिएट करने का ट्राई कर लेंगे। उसके लिए एक सर्विस बनाएंगे, कॉन्स्ट, नाम इसका लिखता हूँ मैं क्रिएट टू डू इक्वल टू एरो फंक्शन। यहाँ पे ये रहेगा एरो फंक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, देखिए डेटा को पास करा देंगे क्योंकि हमको क्या करना है, सर्वर पे डेटा भेजना है। वो डेटा रहेगा हमारे पास फॉर्म डेटा, जिसमें हमारे पास रहेगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो कैसे पास कराएंगे, डायरेक्ट हम इसमें रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करना है, हमको क्यूरी फायर करना है। तो एक्सियोस, फिर मेथड रहेगा अपने पास पोस्ट, और फिर उसके बाद में यूआरएल पैटर्न। तो डिफॉल्ट अपने पास प्रॉक्सी ऐड है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आगे का एंड पॉइंट ऐड कर देंगे, टू डू स्लैश क्रिएट। आपने जो भी एपीआई राउट में बनाया था ना नाम, वही आपको यहाँ पर ऐड करना है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, डेटा को इसमें पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है ना एक्सपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट टू डू सर्विसेज इक्वल टू, यहाँ पे फिर आपको क्रिएट टू डू, और इसके बाद में इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू सर्विसेज। सेव कर लेते हैं इस फाइल को। तो यहाँ पर हमारी सर्विस की फाइल बन चुकी है। अब इसका हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं होम पेज में, पेजेस, ये है अपने पास होम पेज। अभी फिलहाल एम्प्टी था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म को ऐड कर देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मैं पहले शुरू जो एक डिव बना लेता हूँ विथ क्लास ऑफ कंटेनर, और एमिट वर्क नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट एक डिव बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिव, और इसके अंदर क्लास नेम कंटेनर, और इसके अंदर अगेन एक डिव बना लेंगे हम। तो डिव विथ क्लास नेम ऑफ एड डैश
टास्क, बाद में हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक H1 ऐड कर लेता हूँ। H1 यहाँ पे लिख लेंगे योर टास्क। उसके बाद में एक इनपुट सेल्फ क्लोज टैग, इसमें हमको टाइप को डिफाइन करना है। टाइप रहेगा सर्च, फिर प्लेस होल्डर हम इसमें ऐड कर देंगे जैसे कि सर्च योर टास्क, और इसके बाद में एक बटन हम बना लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन। बटन में हम कर देंगे इसको क्रिएट टास्क, और इसमें भी क्लास नेम मैं ऐड कर देता हूँ क्लास नेम, या फिर इसमें जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी हम टारगेट कर सकते हैं। फिलहाल इसको सेव कर लेंगे और देखते हैं कैसा दिख रहा है। चलते हैं ब्राउजर में, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है योर टास्क। फिर यहाँ पे एक फॉर्म है यानी इनपुट बॉक्स है, और उसके बाद में ये क्रिएट का बटन। तो हम क्या करेंगे, जैसे क्रिएट पर क्लिक करें ना, तब एक मॉडल को यहाँ पर शो कराएंगे जिसमें हम यूजर से टाइटल और डिस्क्रिप्शन लेंगे, और साथ ही में आप इसको फॉर्मेट भी करते चल सकते हैं। जैसे कि CSS फाइल में चलते हैं, कहाँ पर है इंडेक्स CSS, या फिर ऐप स्टाइल में किया था। अच्छा, स्टाइलिंग हमने अभी इसमें की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंडेक्स में कर लेंगे। इंडेक्स डॉट CSS में हमारे पास मेन एक क्लास है एड टैग टास्क। डिस्प्ले हम इसमें कर लेंगे फ्लेक्स, अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, इसको कर देंगे स्पेस बिटवीन, और फ्लेक्स की डायरेक्शन भी हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे, ये है सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन, इसको कर देंगे हम रो। सेव, चेक करते हैं एक बार, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हैं, सबको टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे, मार्जिन टॉप ऑफ 20 पिक्सल। सेव, उसके बाद में यहाँ पर हम ऐड टास्क के अंदर हमारे पास है H1। H1 में हम क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली जो है ना, उसको कर देंगे लुसिडा सैंस। देख लेते हैं एक बार, और फॉन्ट साइज तो रहने देते हैं, देख लेंगे एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो कर रहा है योर टास्क, और इसको बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा, तो फॉन्ट वेट बोल्ड। उसके बाद में इनपुट है, तो उसको भी मैं टारगेट कर लेता हूँ ऐड टास्क इनपुट। इनपुट में इसका जो टाइप है ये है टाइप सर्च, इसको हम टारगेट करेंगे। इसकी जो विड्थ है इसको मैं कर लेता हूँ 300 पिक्सल, या फिर इसको कर लेते हैं 500 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस इसको कर लेता हूँ 5 पिक्सल, और पैडिंग भी ऐड कर देंगे, इसमें 10 की पैडिंग ऐड कर देता हूँ 10 पिक्सल। सेव, देख लेते हैं एक बार, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से शो कर रहा है जो कि ठीक ठाक है। और एक बटन है, तो बटन को भी हम क्या करेंगे, टारगेट कर लेंगे। यहाँ पर नीचे आते हैं, ऐड टास्क, डायरेक्ट बटन टैग है, इसको टारगेट कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है इसको मैं कर लेता हूँ 300 पिक्सल। इसका जो कलर है उसको मैं कर लेता हूँ ब्लू। या फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना बूटस्ट्रैप की क्लास भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्लास नेम btn डैश प्राइमरी। सेव करके एक बार देख लेते हैं, तो देखिए ये प्राइमरी बटन कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। और इसमें आइकन भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि न्यू टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ फॉन्ट ऑसम को ओपन कर लेंगे, और एक प्लस का आइकन मैं ऐड कर देता हूँ। सर्च कर लेंगे आइकॉन, यहाँ पे ऐड के लिए हम क्या करेंगे, आइकन को सर्च कर लेंगे। देखिए प्लस है, तो इसी का मैं यूज कर लेता हूँ कॉपी। टास्क के बाद में इसको पेस्ट कर लेंगे, और क्लास के बदले इसको कर लेंगे क्लास नेम। सेव, देखते हैं एक बार, ये रही एप्लीकेशन। तो देखिए प्लस भी बराबर से शो कर रहा है, और CSS में कलर ब्लू करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से भी शो कर रहा है। अब जैसे इस पर क्लिक होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉडल को जो है ना डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो पॉपअप मॉडल के लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। चलते वापस VS कोड में, और कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेंगे पॉपअप मॉडल डॉट जेएस, और इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और इस डिव को कट करके फ्रेगमेंट का यूज कर लेंगे, एम्प्टी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो एक मॉडल की क्लास बना लेता हूँ मैं डॉट मॉडल, और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हमको पास कराने पड़ते हैं, जैसे कि टैब इंडेक्स, इसको कर लेंगे हम -1, और ये है डबल कोट्स के अंदर -1 कर देंगे इसको, क्योंकि हमको ये विजिबल भी चाहिए। और इसका जो रोल है ना वो भी हम डिफाइन कर लेंगे। रोल क्या करेंगे, इसका रोल रहेगा डायलॉग, और सिंगल कोट हो गया ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंगल कोट डबल कोट भी यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसको जो है डबल कोट्स में कन्वर्ट कर देगा। इसके अंदर मैनुअल स्टाइल ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इनलाइन स्टाइल। डिस्प्ले हम इसमें कर देंगे ब्लॉक, क्योंकि इसको विजिबल कराना है। बाय डिफॉल्ट अगर आप ये ब्लॉक ऐड नहीं करेंगे ना, तो फिर वो विजिबल नहीं होगा बटन पे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद में इसमें कलर भी ऐड कर देंगे बैकग्राउंड में। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ पहले शुरू बैकग्राउंड कलर, इसमें हम
RGBA का यूज कर लेंगे 0,0,0 और 0.5। लाइट हम क्या करेंगे, बैकड्रॉप का इफेक्ट इसमें ऐड करेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया अपने पास मेन कंटेनर मॉडल का। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका डायलॉग क्रिएट करना है। तो एक और डिव ले लेंगे विथ क्लास ऑफ मॉडल डैश डायलॉग, और इसका रोल भी हम सेट कर देंगे। तो आप क्या करें, यहाँ पे जो है ना रोल ये रहेगा डॉक्यूमेंट। आप चाहें तो एग्जैक्ट जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मैन्युअली इसको क्रिएट कर रहे हैं। छोटा सा है, ज्यादा टाइम ये नहीं लेगा। इसके बाद में है मॉडल डैश कंटेंट, और इस कंटेंट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर सेक्शन क्रिएट करेंगे। मॉडल डैश हेडर, हेडर के अंदर एक मैं H5 ले लेता हूँ विथ क्लास ऑफ मॉडल डैश टाइटल, और इसके अंदर मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ ऐड न्यू, ये है ऐड न्यू टास्क। और इसके नीचे एक बटन ऐड कर देंगे बटन। बटन में क्लास नेम हम इसमें कर देंगे btn डैश क्लोज, ताकि वो एक्स का साइन भी हमको दिखाई दे, इसलिए हम यहाँ पर btn क्लोज का इस्तेमाल कर लेंगे। एरिया लेबल भी यूज कर लेता हूँ मैं, एरिया डैश लेबल, इसको हम कर देंगे क्लोज। और इसके लिए एक फंक्शन भी बना लेंगे हम, तो फंक्शन में बाद में बना लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक पेन ले लेता हूँ, पेन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक साइन ऐड कर दूंगा एंड टाइम्स की साइन मैं यूज कर लेता हूँ, और इसमें एरिया हिडन ऐड कर देंगे, इसको कर लेंगे हम ट्रू। तो ये हमारा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ मॉडल डैश बॉडी, इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें हमको चाहिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो टेक्स्ट एरिया भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको ऊपर पहले शुरू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम 3 की डिव बना लेंगे, और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक लेबल ऐड कर देंगे विथ क्लास ऑफ फॉर्म टैग लेबल। और इसमें हम क्या करेंगे, HTML4 की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, और इसके अंदर टाइटल ऐड कर देंगे। इसके बाद में इनपुट, जिसमें इनपुट का टाइप रहेगा यहाँ पर टेक्स्ट। क्लास नेम हम ऐड कर देंगे इसमें भी, क्लास नेम ऑफ फॉर्म डैश कंट्रोल। उसके बाद में एक टेक्स्ट एरिया में यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ, और इसमें फ्लोटिंग टेक्स्ट एरिया हम ऐड कर देंगे। तो एक मैं क्लास बना देता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप के क्लास है, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म डैश फ्लोटिंग, और इसके अंदर टेक्स्ट एरिया नेम को कट कर देंगे, नेम की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं आईडी में फ्लोटिंग टेक्स्ट एरिया, साथ ही में प्लेस होल्डर एड योर डिस्क्रिप्शन, और साथ ही में इसके नीचे एक लेबल ऐड कर देंगे लेबल। लेबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर HTML4 में ऐड कर सकते हैं फ्लोटिंग, जो सेम हमने यहाँ पर आईडी ऐड किए थे ना, उसको क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे, ताकि ये इसको गेट कर ले। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हमारा बॉडी सेक्शन हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नीचे जो है फूटर सेक्शन पर काम करेंगे। तो डॉट मॉडल डैश फूटर, इसमें बटन, बटन का टाइप रहेगा सबमिट, या फिर बटन रखते हैं क्लास नेम btn, btn डैश सेकेंडरी। फर्स्ट बटन रहेगा क्लोज के लिए। एक और बटन मैं ऐड कर देता हूँ, सेम आप क्या कर सकते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। सेकंड वाला रहेगा हमारे पास क्रिएट के लिए, और इसको हम कर देंगे btn प्राइमरी। सेव कर लेते हैं इसको। तो मॉडल अपने पास यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसको चेक कर लेंगे, हम क्या करेंगे, इसको होम में ऐड कर देंगे। तो इस डिव के बाद में इसी कंटेनर के अंदर मैं कमेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे मॉडल के नाम से हम क्या करेंगे, कमेंट बना लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे इस मॉडल की फाइल को ऐड कर देंगे। देखिए पॉपअप मॉडल शो कर रहा है ना, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली टॉप पे फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं ये इंपोर्ट हो गई। सेल्फ क्लोज टैग, सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस ब्राउजर में, तो देखिए ऑटोमेटिकली पॉपअप यहाँ पर आ रहा है, और ये एक्स्ट्रा हो गया एड योर टास्क और डिस्क्रिप्शन। तो जैसे इसमें कुछ भी एंटर करें, अच्छा कोई क्लास मिस है इसमें, ये रहा हमारे पास टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में हमने क्लास ऐड नहीं किया हुआ है, तो क्लास नेम ऐड कर देंगे फॉर्म डैश कंट्रोल। देख लेते हैं एक बार, चलते वापस ब्राउजर में, तो देखिए अब बराबर से शो कर रहा है। और प्लेस होल्डर में रिमूव कर लेता हूँ, आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है, इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। सेव। चलते वापस कट करते हैं इसको, कट तो नहीं होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ओपन रहेगा। डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से शो करेगा अभी, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इसमें जो इनपुट है ना, इसमें की वैल्यू को गेट करना है। लेकिन हमारे पास देखिए कहाँ पर फॉर्म है, हमारे होम में। तो हम क्या करेंगे, होम में वैल्यू जो है ना इसके अंदर पास कराएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, यानी prop डॉट चिल्ड्रंस का हम यूज कर सकते हैं, और पेरेंट कंपोनेंट में से यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को जो है भेज सकते हैं। कैसे करेंगे, चलते वापस VS कोड में, होम पेज में हम क्या करेंगे, स्टेट को क्रिएट करेंगे,
और फिर उसको जो है इस मॉडल के अंदर जो है पास करा देंगे। तो होम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्ट के बाद में सबसे पहले यूज स्टेट का इस्तेमाल कर लेंगे, यूज स्टेट, और यहाँ पर स्टेट को क्रिएट करेंगे। पहले शुरू देखिए, मॉडल को जो है ओपन और क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट शो मॉडल, सेट शो मॉडल इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली इसको हम कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में हम टाइटल को गेट करने वाले, कॉन्स्ट टाइटल, सेट टाइटल इक्वल टू यूज स्टेट, इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद में कॉन्स्ट डिस्क्रिप्शन, सेट डिस्क्रिप्शन इक्वल टू यूज स्टेट, इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद में फंक्शंस पे हम क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे। जैसे कि एक फंक्शन बना लेंगे हैंडल मॉडल के नाम से, जिसकी मदद से हम मॉडल को हैंडल करने वाले, कॉन्स्ट ओपन मॉडल हैंडलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन। फिलहाल के लिए एम्प्टी एरो फंक्शन यहाँ पर बना लेंगे। इसमें सेट शो मॉडल को हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, यानी बटन पर क्लिक हो तब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो है इन्वोक करने वाले हैं। सेव कर लेते हैं इसको। तो ये स्टेट अपने पास बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, स्टेट को जो है ना पास करा देंगे मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे आप क्या करें, पॉपअप मॉडल के अंदर लिखें शो मॉडल। सेम हम क्या करेंगे, सेम नाम से इसको पास करा देंगे शो मॉडल को, शो मॉडल में, और इसको मल्टीलाइन कर देंगे पहले शुरू, सेट शो मॉडल, सेट शो मॉडल। उसके बाद में हमारे पास है टाइटल, टाइटल को भी सेम नेम से हम पास करा देंगे, सेट टाइटल, सेट टाइटल। और यहाँ पर स्टेट में टी मिस आए थे, एक बार चेक कर लेते हैं, ये है सेट टाइटल। यहाँ पे हम करेंगे इसको सेट टाइटल। उसके बाद में है डिस्क्रिप्शन, उसको भी पास करा देंगे, डिस्क्रिप्शन, सेट डिस्क्रिप्शन, उसको भी स्टेट से फुलफिल करा देंगे। तो ये सारी स्टेट को हमने जो है पास करा दिया। अब इसका हम यूज कर सकते हैं। सेव, और कोई वार्निंग है, ओपन मॉडल हैंडल अभी हमने यूज नहीं किया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, मॉडल के अंदर जो है ना इनको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, स्टार्ट में ही फंक्शन के अंदर इसको गेट कर लेंगे, प्रॉप्स में से डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा टाइटल, सेट टाइटल, उसके बाद में है डिस्क्रिप्शन, सेट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में है शो मॉडल, सेट शो मॉडल। ये सारी चीजें हमने डिस्ट्रक्चर कर ली। सेव कर लेते हैं इसको। पहले शुरू एक क्लोज का फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैंडल क्लोज करेंगे, यानी बटन पर क्लिक हो तो मॉडल जो है ना यहाँ पर क्लोज होना चाहिए। कॉन्स्ट हैंडल क्लोज इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, और इसमें सेट शो मॉडल, इसको हम कर लेंगे फॉल्स, और इसको मैं असाइन कर लेता हूँ इस बटन के अंदर। तो बटन के ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को असाइन कर देंगे हैंडल क्लोज। और साथ ही में पूरे के पूरे मॉडल को हम क्या करेंगे ना, एक कंडीशन में ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं कंडीशन ही ऐड कर देता हूँ स्टार्ट में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि शो मॉडल है या नहीं। तो यहाँ पर करली ब्रेसेस, इसमें हम चेक करेंगे शो मॉडल। अगर शो मॉडल ट्रू है तभी क्या करो, यहाँ पे रिटर्न करो सारा का सारा डिव। तो इसको मैं कट करके नीचे जो है ना पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। सेव कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं ब्राउजर में एक बार। तो देखिए इनिशियली ये शो नहीं कर रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी तो इसके क्लिक पे हमने ये फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की, तो इसके क्लिक इवेंट पे भी हमको भी काम करना है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे होम के अंदर। यहीं पे मैं क्या करता हूँ, ओपन, अच्छा फंक्शन तो ऑलरेडी है ना। तो हम क्या करेंगे, बटन के ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इसके ऑन क्लिक पे इस फंक्शन को हम असाइन कर लेंगे ओपन मॉडल हैंडलर। एक बार देख लेते हैं, चलते वापस ब्राउजर में, इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए पॉपअप होके हमको मॉडल मिलता है। इस पे क्लिक करेंगे तब भी ये कट हो रहा है, और कोई क्लास जो है ना यहाँ पर ओवरलैप कर रही है, तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इसका जो डेटा है ना उसको गेट करना है, यानी टाइटल में जो इनपुट है, इनपुट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों की वैल्यू हमको चाहिए। तो उसको कैसे गेट करेंगे, ऑलरेडी स्टेट है, तो स्टेट की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना इसको बाइंड कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट अपने पास है, कहाँ गया इनपुट, ये रहा टाइटल। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड कर देंगे टाइटल, और इस पे ऑन चेंज इवेंट पे काम करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें एज अ आर्ग्यूमेंट हम ई को रिसीव करेंगे, और फिर सेट कर देंगे यहाँ पर टाइटल को विद ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जो भी टारगेट वैल्यू रहेंगी उससे हम इसको फुलफिल कराने वाले हैं। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। फिर टेक्स्ट एरिया में भी हम सेम चीज करने वाले हैं। तो टेक्स्ट एरिया में आप इसको पेस्ट कर लें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू रहेंगी, वैल्यू हमने कॉपी नहीं की, तो वैल्यू भी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। टाइटल के बदले हम यहाँ पर ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन, और सेट टाइटल के बदले यहाँ पे करेंगे सेट
डिस्क्रिप्शन सेव कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा फॉर्मेट करके देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पे भी आप ले सकते हैं इसको। कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ मैं प्रीटीएस। तो देखिए अब ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हो गया मल्टी लाइन। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये रहा हमारा टेक्स्ट एरिया। अब इसकी वैल्यू को जो है ना एक बार कंसोल डॉट लॉग करके भी चेक कर लेंगे। होम में क्या करता हूँ मैं यहाँ पे जो है ना इस मॉडल के बाद में या फिर इससे पहले कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे H1 ले लेता हूँ। H1 करली ब्रेसेस टाइटल और एक और H1 ले लेंगे या फिर इसी के बाद में स्पेस ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। सेव। इनिशियली कुछ भी शो नहीं करेगा मगर जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूंगा तो देखिए वैल्यूज बराबर से आ रही है। देख सकते हैं आप वैल्यू सक्सेसफुली गेट हो रही है। अब इन वैल्यूज को हमको क्या करना है, सबमिट कराना है डेटाबेस में। कैसे कराएंगे, उसके लिए हमको एक और फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। ऑलरेडी सर्विस अपने पास रेडी है। ये सर्विस की मदद से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। पॉपअप मॉडल के अंदर इसको कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्लोज का बटन है ना, तो क्लोज के बटन पे भी हम एक फंक्शन यहाँ पर बना सकते हैं। पहले शुरू हम क्या कर लेंगे, एक न्यू फंक्शन टॉप पे बना लेंगे। ये रहा हैंडल क्लोज है। इसके बाद में एक हैंडल सबमिट, इसमें एक फंक्शन बना लेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे ऑन हैंडल सबमिट इक्वल टू एरो फंक्शन और इसको हम कर देंगे एसिंक एरो फंक्शन, जिसमें हम ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे। और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्राई में एग्जैक्ट वैल्यू को गेट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू एक वेरिएबल बना देता हूँ यूजर डेटा के नाम से। कॉन्स्ट यूजर डेटा इक्वल टू जेसन डॉट पार्ट्स। पार्ट्स करके हम क्या करेंगे, यूजर की आईडी को गेट कर देंगे लोकल स्टोरेज में, क्योंकि हमको आईडी भी साथ ही में पास कराना है। यानी कौन सा टास्क यूजर ने क्रिएट किया है उसके लिए हमने आईडी को असाइन किया था बैकएंड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी टोकन में आईडी है तो उसको गेट कर लेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और इसमें हमारे पास है टू डू ऐप। जैसे हमको यूजर डेटा मिल जाता है, इसमें से हम क्या करेंगे, आईडी को जो है यहाँ पर पास करा देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉन्स्ट आईडी। कहाँ से आएंगी, यूजर डेटा। अगर हमको यूजर डेटा मिलता है तब क्या करो, यूजर डेटा के अंदर यूजर है और उसके अंदर है आईडी की फील्ड, उससे इसको फुलफिल करा दो। तो हमको यहाँ पर आईडी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे और साथ ही में हमको डेटा भी चाहिए ना, तो डेटा को हम क्या करेंगे, वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। कॉन्स्ट डेटा डिस्ट्रक्शन टाइटल की स्टेट, फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्शन की स्टेट और जो आईडी आ रही है उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे। ये तीनों वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, हमारे बैकएंड पे भेजने वाले हैं। और इसका वैलिडेशन भी यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, इफ नॉट टाइटल और नॉट डिस्क्रिप्शन। टाइटल डिस्क्रिप्शन अगर नहीं मिलता है तब क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ और एक अलर्ट मैसेज, या फिर हमने टोस्ट का इस्तेमाल किया था ना, एक बार लॉगिन में चेक कर लेता हूँ ऑथ के अंदर लॉगिन जेएस। इसमें अच्छा देखिए यहाँ पर टोस्ट है तो इस टोस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। टोस्ट का इंपोर्ट आप कॉपी करें, पॉपअप मॉडल में यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर देंगे और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अच्छा सा मैसेज ऐड कर देंगे। टोस्ट डॉट एरर के अंदर एक मैसेज ऐड कर देंगे, प्लीज प्रोवाइड टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ये एक अलर्ट मैसेज हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर हमको ये भी मिल जाता है तब हम क्या करेंगे, सर्विस को कॉल करेंगे। कॉन्स्ट ये हमको क्या करेंगे, एक टू डू रिटर्न करेगा। तो कॉन्स्ट टू डू इक्वल टू, फिर हम अवेट करेंगे। ऑलरेडी हमने इस फंक्शन को एसिंग बना के रखा है तो हम यहाँ पर अवेट का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास टू डू सर्विसेज, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें। इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर सर्विस इंपोर्ट हो गई। अब इसके अंदर हमारे पास थी क्रिएट की सर्विस, तो डॉट चेन करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सजेशन आपको मिलेगा क्रिएट टू डू। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो भी डेटा है ना उसको पास करा देंगे। कौन सा डेटा, देखिए टाइटल डिस्क्रिप्शन आईडी, तो ये हम यहाँ पर पास करा देंगे। अब ये टू डू हमको मिल गया। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मॉडल को क्लोज कर देता हूँ, सेट शो मॉडल, इसको हम कर लेंगे फॉल्स। साथ ही में सेट टाइटल को हम कर देंगे एम्प्टी और सेट डिस्क्रिप्शन को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग कर देंगे। और टोस्ट नोटिफिकेशन भी चाहिए, तो यहाँ पे फॉल्स होने के बाद में टोस्ट डॉट सक्सेस और यहाँ पे एक मैसेज ऐड कर देंगे, टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये मैसेज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। एरर में भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो कैच ब्लॉक है इसमें भी टोस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। टोस्ट डॉट एरर और जो भी एरर मैसेज आ रहा है उसको यहाँ पर एज इट इज पास करा देंगे। सेव। और आप चाहें तो इस टू डू को जो है ना कंसोल डॉट लॉग करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ऑफ टू डू, सेव, ये फंक्शन अपने पास बन चुका है। अब इस हैंडल सबमिट को आपको क्या करना है, नीचे जो हमारे पास क्रिएट का बटन है उसके ऊपर अप्लाई करना है। जैसे कि ये रहा बटन, इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे हैंडल सबमिट, सेव। और इस हैंडल क्लोज वाले पे भी अप्लाई कर देंगे एक फंक्शन, जो क्लोज का फंक्शन हमने बनाया था ना, तो इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे,
हैंडल क्लोज फंक्शन को भी अप्लाई कर देंगे सेव। चलते वापस ब्राउजर में और चेक कर लेंगे एक बार। पहले इसको कट कर लेंगे, एप्लीकेशन को रिलोड कर देता हूँ, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं एक पोस्ट ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि माई टास्क वन, डिस्क्रिप्शन में भी माई डेस्क वन कर लेते हैं इसको, और साथ ही में मैं डेटाबेस को भी ओपन कर लेता हूँ। ये रहा हमारा डेटाबेस। टू डूज के अंदर चेक कर लेंगे एक बार क्या है अपने पास। देखिए यहाँ पर टास्क ऑलरेडी है, तो मैं इन टास्क को जो है ना डिलीट कर लेता हूँ पहले शुरू, या फिर हमने इसको चेक किया था ना, न्यू टास्क ऐड होगा, 3 ही रिकॉर्ड है अपने पास। चलिए इसको चेक कर लेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो देखिए टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये एपीआई हमारी बराबर से काम कर रही है और हमने उसको जो है फ्रंट एंड पे सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया। अब इसको डेटाबेस में चेक कर लेंगे कि एक्चुअल में वैल्यूज जो है स्टोर हुई है या नहीं। तो चलते मोंगोडीबी कॉम्पस में। अभी हमारे पास देखिए 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 ऑफ 3। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 4 ऑफ 4 आ रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए माई टास्क वन और माई डेस्क वन थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन सक्सेसफुली यहाँ पर डेटा जो है स्टोर हो चुका है।